Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video, we will study the 5th chapter from the book Snapshots, and the name of the chapter is The Mother's Day. It is written by J.B. Priestley. स्टूडेंट्स, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जरल्ड दोनों एक साथ बैठी हुई थी और मिसेस फिट्जरल्ड ने उनको एक सॉल्यूशन बताया था जिससे कि वो अपनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनका जो बिहेवियर है उनके साथ उसको वो ठीक कर सकें। और इसके लिए उन्होंने कहा था कि हम दोनों आपस में अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेंगे और पर्सनैलिटी चेंज करने के बाद में मैं उनको ट्रीट करूँगी अपने तरीके से और तुम देखना। तो मिसेस पियर्सन को ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा और वो सोच रही थी कि ये सब कैसे होगा, कैसे नहीं हो पाएगा। तो इस कन्फ्यूजन को लेकर वो परेशान थी। तो देखिए, जहाँ से हमने फिनिश किया था वहीं से शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट देखें, मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं, इट इज़ योर ओनली चांस, ये तुम्हारा एकमात्र चांस है, यानी इसके अलावा और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। गिव मी योर हैंड्स, मुझे अपने हाथ दो, एंड कीप क्वाइट अ मिनट, और लगभग 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत रहो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, और किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल मत सोचना। टेकिंग हर हैंड्स, उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर, नाउ लुक एट मी, मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं कि मेरी तरफ देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर मटरिंग, और वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और मिसेस फिट्जरल्ड कुछ मटरिंग करती हैं, मतलब कुछ बोलती हैं, कुछ अजीब अजीब सा बोलती हैं। और वो क्या कहती हैं, अरशट्टा डम अरशट्टा डम अरशट्टा लम डम बम, अरशट्टा लम अरशट्टा लम अरशट्टा लम लम डम बोना। ये बोलती हैं जैसे हम जादू टोना कोई करते हैं, कोई मैजिक स्पेल करते हैं तो हम जो अक्सर बोलते हैं, जैसे अक्सर कई लोग बोलते हैं कि छू मंतर, इस तरीके का कुछ बोलते हैं। तो वो ऐसे ही उन्होंने कुछ बोला। फिर क्या हुआ, देखिए, दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली। ये जो लिटिल सीन है, छोटा सा सीन है, इसको बहुत ही केयरफुली, सावधानी से एक्ट किया जाना चाहिए। वी आर टू एज्यूम दैट द पर्सनैलिटी चेंज बॉडीज़, और हमें अब क्या करना है, हमको ये एज्यूम करना है कि जो पर्सनैलिटी हैं वो क्या करती हैं, अपनी बॉडीज़ को चेंज कर लेती हैं। आफ्टर द स्पेल हैज़ बीन स्पोकन, और जो भी मैजिक स्पेल था उसके बोले जाने के बाद मिसेस फिट्जरल्ड ने जो बोल लिया, बोथ वुमेन, दोनों ही महिलाएं, स्टिल ग्रैस्पिंग हैंड्स, अभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, गो लैक्स, बिल्कुल लैक्स माने रिलैक्स हो जाती हैं, बिल्कुल शिथिल हो जाती हैं। एज इफ़ द लाइफ वर आउट ऑफ देम, मानो कि उनके शरीर में लाइफ ही ना हो, उनके शरीर से लाइफ ही चली गई हो, जीवन नहीं हो, एकदम मृत हो गया हो उनका शरीर, इस तरह से बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं। देन बोथ कम टू लाइफ, और फिर कुछ ही पल में दोनों में फिर से क्या होता है, लाइफ आ जाती है, यानी फिर से वो एक्टिव हो जाती हैं, बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर। लेकिन कैसे एक्टिव होती हैं, एक दूसरे की पर्सनैलिटी को लेकर के, यानी मिसेस पियर्सन अब मिसेस फिट्जरल्ड बन जाती हैं और मिसेस फिट्जरल्ड अब मिसेस पियर्सन बन जाती हैं। बॉडी वही रहती है, बॉडी चेंज हो जाती है, उनका बाहरी स्ट्रक्चर वही रहता है। मतलब जब मिसेस पियर्सन दिख रही थी, अब उनके अंदर कौन है, मिसेस फिट्जरल्ड, और मिसेस फिट्जरल्ड के अंदर कौन है, मिसेस पियर्सन। तो इस तरह से वो हो जाता है मैजिक। ईच मस्ट ट्राई टू एडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर, और अब दोनों क्या कर रही हैं, दोनों ही कोशिश कर रही हैं एक दूसरे की जो आवाज़ है और उनका जो मैनरिज्म है, यानी जो तौर तरीका है उनका, उसको अपनाने की कोशिश कर रही हैं। सो नाउ मिसेस पियर्सन इज़ बोल्ड एंड डोमिनेटिंग, एंड मिसेस फिट्जरल्ड इज़ नर्वस एंड फ्लैटरिंग। अब बिल्कुल अपोजिट हो चुका है, जो मिसेस पियर्सन है वो जो पहले मिसेस फिट्जरल्ड थी उनकी तरह से बोल्ड और डोमिनेटिंग है, जबकि जो मिसेस फिट्जरल्ड हैं वो अब मिसेस पियर्सन की तरह से नर्वस और फ्लैटरिंग हो चुकी हैं।
है ना, बिल्कुल घबराई हुई, परेशान सी इस तरह की हो गई हैं। तो अब देखिए मिसेस पियर्सन कहती हैं नाउ विद मिसेस फिट्जरल्ड्स पर्सनालिटी, है ना। अब मिसेस पियर्सन तो हैं लेकिन वो किसकी पर्सनालिटी से बोल रही हैं, मिसेस फिट्जरल्ड की पर्सनालिटी से बोल रही हैं। मतलब अब वो जो बोलेंगी वो मिसेस पियर्सन नहीं बोलेंगी, वो मिसेस फिट्जरल्ड बोलेंगी, लेकिन दिखेंगी कि ये मिसेस पियर्सन है। सी वॉट आई मीन डियर, और वो कहती हैं देखो मेरे कहने का मतलब क्या है डियर। सी नोटिसेस द सिगरेट, और वो नीचे जो टेबल पर सिगरेट रखी हुई थी उसकी ओर नोटिस करती है। हियर यू डोंट वांट दैट, क्या तुम इसको नहीं लेना चाहती हो। सी स्नैचेस इट, उसने वो क्या करती हैं उसको अपनी तरफ खींचती हैं। एंड पुट्स इट इन हर ओन माउथ, और उसको अपने माउथ में रख लेती हैं। पफिंग कंटेंटेडली, और पफिंग का मतलब धुआं उड़ाते हुए, लगातार से सिगरेट मुंह में रख के जो धुआं उड़ाते हैं, तो उस तरह से धुआं उड़ाते हुए उसने कहा इस तरह से मिसेस फिट्जरल्ड नाउ विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनैलिटी, और मिसेस फिट्जरल्ड मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी में लुक्स डाउन एट हर सेल्फ एंड सीज दैट हर बॉडी हैज़ चेंज्ड एंड गिव्स अ स्क्रीम ऑफ फ्राइट। क्या होता है कि वो देखती हैं कि उनकी जो बॉडी है ना, वो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, और गिव्स अ स्क्रीम ऑफ फ्राइट, और क्या कर देती हैं वो भय से, है ना, इस भय के एक स्क्रीम का मतलब चीख उनके मुंह से निकल जाती है, वो इस तरह से चीखती हैं। मतलब अब फिट्जरल्ड की बॉडी, अब हम देख रहे थे फिट्जरल्ड चीखी, लेकिन रियल में वो फिट्जरल्ड नहीं चीखी, क्योंकि फिट्जरल्ड की बॉडी के अंदर तो अब कौन था, मिसेस पियर्सन थी, तो वो मिसेस पियर्सन चीखी, लेकिन दिखाई क्या दिया कि मिसेस फिट्जरल्ड चीख रही हैं। तो अब देखिए मिसेस फिट्जरल्ड क्या बोलती हैं विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनैलिटी। अब हम समझेंगे, जब भी मिसेस फिट्जरल्ड लिखा होगा तो हम समझेंगे कि मिसेस पियर्सन है, और मिसेस पियर्सन लिखा है तो मिसेस फिट्जरल्ड है। तो मिसेस पियर्सन्स पर्सनैलिटी में वो बोलती हैं ओ इट्स हैपेंड, अरे ये तो हो गया, इट्स हैपेंड, ये तो हो गया। मिसेस पियर्सन कहती हैं कॉम्प्लेसेंटली बिल्कुल शांत स्वभाव से, ऑफ कोर्स इट इज़ हैपेंड, हाँ वास्तव में ये हो गया। वेरी नीट, और बहुत अच्छे से हो गया। डिडंट नो आई हैड इट इन टाइम, यानी पता भी नहीं चला और मैंने इसको बिल्कुल सही समय पर, बहुत ही कम समय में इसको कर दिखाया। तो अब मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं अलार्म्ड होकर के, यानी थोड़ा सा भयभीत सी होकर के वो कहती हैं बट वॉट एवर सेल आई डू, लेकिन अब मैं क्या करूँगी। मिसेस फिट्जरल्ड, वो मिसेस फिट्जरल्ड से पूछती हैं। अब आप कहेंगे कि मिसेस फिट्जरल्ड ही बोल रही हैं, मिसेस फिट्जरल्ड से ही पूछ रही हैं, है ना। रियल में अब वो मिसेस पियर्सन पूछ रही हैं और वो मिसेस फिट्जरल्ड से, लेकिन बॉडी चेंज हो चुकी है इसलिए हमको ऐसा लग रहा है। जॉर्ज एंड, वो कहती है जॉर्ज एंड द चिल्ड्रेन कांट सी मी लाइक दिस, यानी जॉर्ज और जो चिल्ड्रेन हैं वो दोनों मुझे इस तरीके से नहीं देख सकते, यानी अब तो मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी में हूँ, मैं उन्हें दिखूंगी नहीं। तो वो कहती हैं मिसेस पियर्सन उनसे कहती हैं ग्रिमली, यानी थोड़ी सी कठोरता पूर्वक, स्ट्रिक्टली, दे आरंट गोइंग टू, यानी वो पहचान नहीं पाएंगे, वो तुम्हें जान नहीं पाएंगे। दैट्स द पॉइंट, यही तो बात है। दे विल हैव मी टू डील विद, अब उनको मुझसे डील करना होगा, यानी उन्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी, यानी मैं उनसे निपटूंगी। अब उनसे तुम्हें उनसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। ओनली दे वॉन्ट नो इट, केवल उनको पता नहीं चल पाएगा कि ये मैं हूँ। मतलब अब वो तो ये समझेंगे कि मिसेस पियर्सन यानी आप ही हो, उनकी जो माँ है, उनकी जो वाइफ है वही हैं, लेकिन रियल में कौन निपटेगा उनसे, अब मैं उनको डील करूँगी, आपको नहीं करना पड़ेगा। तो वो ऐसा उनको बोलती हैं। तो मिसेस फिट्जरल्ड बोलती हैं, मिसेस फिट्जरल्ड का मतलब यहाँ पर मिसेस पियर्सन से है, वो स्टिल अराउंड है, अभी भी थोड़ी सी घबराई हुई हैं, और वो कहती हैं बट व्हाट इफ़ वी कांट चेंज बैक, लेकिन मान लो अगर हम फिर से अपनी पर्सनैलिटी को पहले जैसा नहीं कर पाए, चेंज नहीं कर पाए, तो क्या होगा। इट वुड बी टेरेबल, यानी ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात होगी, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, यानी कि मिसेस फिट्जरल्ड है ना, वो कहती हैं कि हियर स्टडी मिसेस पियर्सन, ये लो तैयार हो जाओ मिसेस पियर्सन, इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुडंट बी सो बैड, अगर तुम्हें मेरा जीवन बिताना भी पड़े, यानी मान लो कि अगर मैं नहीं चेंज कर पाई
और अगर तुम्हें मेरी लाइफ जीनी पड़े तो यह बहुत ही बुरी नहीं होगी, यानी मेरे जीवन को जीना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होगा। यू वुड हैव मोर फन एज मी देन यू हैव हैड एज यू, और तुम्हें मेरी स्थिति में पहुंच करके, यानी मेरे घर पहुंच करके तुम्हें बहुत ही आनंद आएगा जितना तुम्हें अभी तक कभी नहीं आया होगा। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं येस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स। तो वो कहती हैं हाँ ये बात तो है, पर मैं कोई और किसी और महिला के रूप में, यानी आपके रूप में बन करके हमेशा के लिए नहीं रहना चाहती। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं नाउ स्टॉप वरिंग, अब चिंता करना छोड़ो। इट इज़ ईजियर चेंजिंग बैक, यानी इसको वापस चेंज करना, मतलब वो पहले उसको डरा देती हैं ऐसे बोल करके मिसेस पियर्सन को, लेकिन फिर वो कहती हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इसको चेंज करना बड़ा ही आसान है। आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट, और जब भी हम चाहें मैं इसको बड़ी ही आसानी से फिर से कर सकती हूँ। मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं फिर वेल डू इट नाउ, तो वो कहती हैं कि ठीक है तो फिर अभी करो। वो उसको मतलब आगे नहीं रखना चाहती हैं, वो कहती हैं अभी चेंज कर लो। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं नॉट लाइकली, वो कहती हैं अभी ये संभव नहीं है, अभी नहीं कर सकती। आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, यानी मुझे तो पहले तुम्हारी जो फैमिली है उससे डील करना है, उससे निपटना है, उनको ठीक करना है। दैट्स द आइडिया, यही बात तो थी हमारे बीच में, इजंट इट, क्या ये बात नहीं थी? यानी एक तरह से हमने यही तो तय किया था कि मैं तुम्हारी फैमिली को डील करूँगी। तो डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद देम, और वो कहती है कि तुम कह रही थी कि तुम किसी प्रकार से मतलब शुरुआत नहीं कर पाती हो कि उनको कैसे ठीक करूं कैसे नहीं करूं। तो यू सेड, तुमने कहा था वेल आई विल शो यू, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे शुरुआत करते हैं, यानी कैसे उनको ठीक करना है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तो मिसेस पियर्सन बोल रही है, मिसेस पियर्सन रियल में कौन है? वो अब मिसेस फिट्जरल्ड है। तो फिर मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं यानी मिसेस पियर्सन बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू, लेकिन अब मुझे तो बताओ मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है अब? तो मिसेस पियर्सन कहती हैं गोइंग टू माई हाउस फॉर अ बिट, कुछ समय के लिए मेरे घर चली जाओ। देयर इज़ नोबडी देयर, और वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग, और फिर अचानक से यहीं पर आ जाना है ना, और देखना कि हम यहाँ पर क्या चल रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं। यू आउट टू इन्जॉय इट, और तुम्हें इसका बड़ा ही आनंद आएगा, यानी तुम इसका आनंद लेना, मज़ा लेना। बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अब यहाँ से चली जाओ इससे पहले कि उनमें से कोई एक आ जाए, और फिर मैं उनके साथ में जो ट्रीट करूं और वो तुम्हें अच्छा न लगे और तुम उसी समय कुछ ना कुछ बोल दो और सारा हमारा प्लान ऐसे ही रह जाए, सारा हमारा प्लान के जो सीक्रेट है वो खुल जाए सबके सामने। तो इसलिए अच्छा है कि तुम अभी चली जाओ, मैं उनसे डील करूँगी। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं नर्वसली राइजिंग, वो बड़ी घबरा करके उठती हैं, परेशान सी हैं, क्योंकि अब वो मिसेस फिट्जरल्ड नहीं है, अब वो मिसेस पियर्सन है। तो वो कहती हैं येस हाँ आई सपोज दैट्स द बेस्ट, यानी मुझे लगता है कि हाँ ये ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, क्या तुम्हें ये विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो मिसेस पियर्सन कहती हैं चकलिंग, थोड़ा सा हंसती हुई, मुस्कुराती हुई सी, इट विल बी वंडरफुल नाउ ऑफ यू गो डियर। तो वो कहती हैं ये बिल्कुल शानदार रहेगा, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ अभी डियर। तो क्या होता है, मिसेस फिट्जरल्ड क्रॉसेस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट। मिसेस जो पियर्सन हैं वो जल्दी से दरवाजे से बाहर चली जाती हैं, लेफ्ट टू हर सेल्फ, और मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे, और जो मिसेस पियर्सन हैं वो क्या करती हैं, स्मोक करती हैं, यानी धूम्रपान करने लग जाती हैं, जो लेफ़्ट साइड में है। लाइटिंग अनदर सिगरेट, और एक और दूसरी जो सिगरेट थी उसको जलाती हैं। एंड बिगिन्स लेइंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंस ऑन द टेबल, और क्या करती हैं, कुछ जो कार्ड्स रखे हुए थे टेबल पर, उन कार्ड्स को वो क्या कर देती हैं, चारों तरफ बिछा देती हैं, बड़ी ही पेशेंस से, बड़ी ही ध्यान से, धैर्य से, बड़ी ही चुपचाप शांत तरीके से। तो क्या होता है, आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ समय के पश्चात, डोरिस पियर्सन कम्स बर्स्टिंग इन लेफ्ट,
है ना। जो डोरिस पियर्सन है, डोरिस कौन है, उनकी बेटी है, मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। एकदम कह सकते हैं कि बड़ी बर्स्टिंग माने जल्दबाजी में बड़ी तेज़ी से लेफ़्ट साइड से वो एंटर करती हैं। सी इज़ प्रेटी गर्ल इन हर अर्ली 20s, और वो कौन है, एक बहुत सुंदर लड़की है, अर्ली 20s में है अपनी। हु वुड बी प्लेजेंट इनफ इफ़ सी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड, जो कि ये जो लड़की है बड़ी ही प्लेजेंट होती, बहुत ही अच्छी होती, अगर वो सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी होती अगर वो बिगड़ी नहीं होती, है ना। लेकिन वो बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है और किसी अपनी माँ के साथ में बहुत ही अच्छा ट्रीट नहीं करती है। तो वो ये लिखा हुआ है कि अगर वो ऐसी नहीं होती तो बहुत ही अच्छी भी होती, सुंदर होने के साथ साथ। तो जैसे ही अब डोरिस आती है, अब जो डोरिस है, जॉर्ज है और जो साइरल है, वो लोग आएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनकी माँ के रूप में यहाँ पर मिसेस फिट्जरल्ड बैठी हुई हैं, है ना। दिखेगा तो उन्हें उनकी माँ ही कि ये माँ बैठी हुई हैं, लेकिन रियल में वो उनको ट्रीट करने वाला मिसेस फिट्जरल्ड होंगी। तो डोरिस जैसे ही अंदर आती है तो वो बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, यानी इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाए या कुछ भी जान पाए, वो सीधे आते ही कहती है, मम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क। उसने कहा कि माँ तुम्हें मेरी जो पीली सिल्क वाली जो ड्रेस है उस पर आयरन करना है, यानी उसको आयरन करना था, प्रेस करना होगा। आई मस्ट वियर इट टुनाइट, आज रात मैं इसे पहनने वाली हूँ। सी नाउ सीज व्हाट इज़ हैपनिंग, और वो अब देखती है कि क्या हो रहा है। मतलब उसकी माँ जो बैठी हुई थी वहाँ पर, है ना, वो बिल्कुल आराम से बैठी हुई थी, उसने कार्ड्स जो है वहाँ पर रख दिए थे और सिगरेट पी रही थी, है ना। उसने पहले एकदम अंदर आते हुए देखा ही नहीं था, उनका डेली का यही रूटीन था, वो एकदम अंदर आते थे, उन्हें मतलब नहीं है माँ क्या कर रही है, सीधे ऑर्डर दे देना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा, तो लेकिन वो करती तो ऐसा ही है और वो देखती नहीं है। एंड इट्स एस्टोंडेड, और जैसे ही वो देखती है कि वहाँ क्या हो रहा है, वो एकदम एस्टोंडेड हो जाती है, यानी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है, स्तंभित हो जाती है। व्हाट आर यू डूइंग, शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, है ना। वो लेफ्ट सेंटर की ओर मूव करते हुए कहती है, व्हाट आर यू डूइंग, आप ये क्या कर रही हैं। मिसेस पियर्सन नाउ यूजेस हर ऑर्डिनरी वॉइस, अब जो मिसेस पियर्सन है, यानी हम मिसेस फिट्जरल्ड भी उनको कह सकते हैं, वो अपनी जो ऑर्डिनरी वॉइस है उसको यूज़ करती हैं। बट अ मैनर इज़ नॉट फ्लटरिंग एंड एपोलोजेटिक बट कूल एंड इंसिसिव, पर उनका जो मैनर है, यानी उनका जो एक तरह का व्यवहार है, वो अब फ्लटरिंग वाला नहीं है, यानी परेशान सा जो दुख प्रकट करने वाली हों या नर्वस एपोलोजेटिक नहीं है, यानी माफ़ी मांगने वाला, बिल्कुल शांत होना, बिल्कुल शांत वाला ऐसा व्यवहार जैसा वो हमेशा रखती थी, बल्कि अब उनका कैसा है, कूल है मतलब शांत है, और इंसिसिव है मतलब बिल्कुल तेज है, यानी उसको जैसे कि अपनी बेटी से मतलब ही नहीं है कि वो क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, उसे उनका ऑर्डर नहीं मानना है, इस तरह का उनका व्यवहार अब है। और अब वो कहती हैं, तो वो मिसेस पियर्सन कहती हैं, नॉट इवन लुकिंग अप, है ना, बिना सिर अपना सिर ऊपर की ओर उठाए बिना, यानी वो डोरिस की तरफ देखती नहीं है। और वो कहती हैं, व्हाट यू थिंक आई एम डूइंग, तुम क्या सोच रही हो कि मैं क्या कर रही हूँ। वाइट वॉशिंग द सीलिंग, क्या मैं छत पर सफ़ेदी कर रही हूँ, यानी वो सिगरेट पी रही है। और उसने पूछा डोरिस ने एकदम आकर के, क्योंकि पहले उसने कभी देखा नहीं माँ को सिगरेट पीते हुए, और अब वो सिगरेट पी रही हैं, तो वो उसने एकदम से पूछ लिया, अरे ये क्या कर रही हो माँ। तो वो भी बड़े ही अजीब तरीके से आंसर देती हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या छत पर सफ़ेदी कर रही हूँ। तो डोरिस कहती है, स्टिल एस्टोंडेड, यानी वो अभी भी काफ़ी आश्चर्यचकित है, घबराई हुई सी है। तो वो कहती है, बट यू आर स्मोकिंग, लेकिन तुम तो स्मोकिंग कर रही हो, सिगरेट पी रही हो। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, दैट्स राइट, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा डियर, नाउ लॉ अगेंस्ट इट, नो लॉ अगेंस्ट इट, मतलब धूम्रपान करने पर कोई प्रतिबंध तो नहीं है, कोई कानून तो नहीं है इसके अगेंस्ट, इज़ देयर, अगर कोई हो तो बताओ। तो डोरिस कहती है, बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक, पर मैं तो सोचती थी कि आप कभी स्मोकिंग नहीं करती हैं, आप कभी सिगरेट नहीं पीती हैं। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, देन यू थॉट रॉन्ग, तो फिर तुम गलत सोचती थी।
यानी तुम गलत सोचती थी कि मैं कुछ नहीं, ये सिगरेट वगैरह नहीं पी सकती। तो डोरिस कहती है कि आर वी हैविंग टी इन द किचन, कि क्या हमें चाय किचन में ही मिलेगी, यानी कि क्या आपने चाय बना दी है हमारे लिए, किचन में हमें चाय मिलेगी। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं हैव इट वेयर यू लाइक डियर, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ पियो, नहीं तुम्हारे किचन में मन कर रहा हो किचन में पियो, बेडरूम में मन कर रहा हो बेडरूम में पियो, जहाँ इच्छा हो वहाँ पियो। तो डोरिस कहती है एंग्रीली, थोड़ी सी नाराज़ होते हुए, डू यू मीन इट इज़ नॉट रेडी, तुम्हारा मतलब क्या है, क्या अभी तक चाय तैयार नहीं हुई है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं योर्स इज़ नॉट, तुम्हारी तो तैयार नहीं हुई, यानी तुम्हारे लिए चाय तो नहीं बनी। आई हैव हैड ऑल आई वांट, और मैंने तो जो भी मुझे पीनी थी, जितनी पीनी थी वो तो मैंने भाई जी भर के पी ली है। माइट गो आउट लेटर एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द क्लैरेंडन, और वो कहती है कि कुछ देर में मैं बाहर जाऊंगी कहीं घूमने, और वहीं से मैं क्लैरेंडन में जाऊंगी और वहीं से पेट भर के खाना खा के आऊँगी। तो डोरिस कहती है हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रही है। उसकी माँ ने कभी उससे ऐसा नहीं कहा था, लेकिन आज ऐसा वो बोल रही थी तो उसको समझ में नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। तो उसने कहा कि हु माइट, मतलब कौन जाएगा, किसके जाने के बारे में बात कर रही हो। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि आई माइट, मैं जाऊँगी। हु डू यू थिंक, तुम किसके बारे में सोच रही थी। तो डोरिस कहती है स्टेरिंग एट हर, उसकी ओर बड़ी घूरते हुए, उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर। मम व्हाट्स द मैटर विद यू, वो कहती है कि माँ आपको हो क्या गया है, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं डोंट बी सिली, इतनी मूर्खता मत दिखाओ, इतनी मूर्ख मत बनो, तुम बड़ी हो। डोरिस कहती है बड़े ही इंडिग्नेंटली, माने थोड़ा क्रोधित तरीके से, गुस्से में आकर के, इट इज़ नॉट मी दैट्स बीइंग सिली, यानी ये मैं नहीं हूँ जो मूर्खता दिखा रही हूँ। एंड आई मस्ट से इट इज़ अ बिट मच when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready। और ये वो कहती है कि आई मस्ट से इट इज़ अ बिट मच, मैं कहती हूँ मुझे कहना चाहिए कि ये थोड़ा ज़्यादा ही है आपकी तरफ से, कि जब मैं पूरे दिन बाहर काम करके आती हूँ और यू कांट इवन बॉदर टू गेट माई टी रेडी, और तुम मेरे लिए चाय तैयार भी नहीं कर सकती हो, यानी मैं पूरे दिन बाहर रहती हूँ, काम करती हूँ और शाम को घर आती हूँ और तुम मेरे लिए एक चाय भी नहीं बना सकती हो। डिड यू हियर वॉट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क, और क्या तुमने सुना मैंने अपनी येलो सिल्क के बारे में, यानी जो पीले रंग की सिल्क की ड्रेस है उसके बारे में आपसे क्या कहा, क्या आपने सुना। तो मिसेस पियर्सन बोली हैं नो डोंट यू लाइक इट नाउ, नहीं क्या तुम्हें अभी भी वह ड्रेस पसंद है, नहीं क्या तुम अभी भी उस ड्रेस को पसंद करती हो। आई नेवर डिड, मुझे तो कभी पसंद नहीं थी वो ड्रेस। तो डोरिस कहती है इंडिग्नेंटली, फिर से गुस्से में कहती है वो, ऑफ कोर्स आई लाइक इट, वास्तव में हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू वियर इट टुनाइट, और मैं आज रात उसको पहनने वाली हूँ। सो आई वांट इट आयरन, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि उस पर आप प्रेस कर दो। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं वांट इट आयरन, इस पर प्रेस करवाना चाहती हूँ मुझसे। व्हाट डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू डू आयरन इटसेल्फ, तुम क्या सोचती हो कि जो आयरन है, जो प्रेस है, वो तुम्हारी ड्रेस पर खुद ही हो जाएगी। तो डोरिस कहती है नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू। तो वो कहती है कि नहीं ये अपने आप कैसे हो जाएगी, तुम करने वाली हो ना मेरी ड्रेस पर आयरन, और तुम हमेशा ही करती हो। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं वेल दिस टाइम आई डोंट, ठीक है मैं हमेशा करती हूँ लेकिन अच्छी बात है, लेकिन इस बार मैं नहीं करूँगी। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, और मेरे से जो तुम पूरे दिन मेहनत करती हो उसके बारे में अपनी बकवास मत करो। आई हैव गुड आइडिया हाउ मच यू डू, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कितना काम करती हो डोरिस पियर्सन। आई पुट इन ट्वाइस द हावर्स यू डू, और मैं तुम जितना काम करती हो उससे 2 गुना काम करती हूँ। एंड गेट नो वेजेस नॉट थैंक्स फॉर इट, और मुझे कभी इसकी कोई वेजेस नहीं मिलती, कोई मजदूरी नहीं मिलती, कोई भी पैसा नहीं मिलता, इवन थैंक्स भी नहीं मिलता, यानी मैं आप लोगों के लिए दिन रात काम करती हूँ, आप लोग मुझे कभी एक थैंक्स भी नहीं बोलते हो। वाई आर यू गोइंग टू वियर योर सिल्क येलो सिल्क, और तुम आज रात ये जो अपनी येलो सिल्क है उसको क्यों पहनना चाह रही हो।
वेयर आर यू गोइंग, आखिर तुम जा कहाँ रही हो। तो डोरिस बड़े ही सल्कली, बड़े ही कह सकते हैं खींचते हुए, परेशान सी होते हुए वो कहती है आउट विथ 40 पेंस, मैं 40 पेंस के साथ जा रही हूँ, है ना। 40 पेंस कोई लड़का है तो वो उसके साथ जा रही है बाहर, तो कहती है मैं उसके साथ बाहर जा रही हूँ। तो मिसेस पियर्सन कहती है वाई, क्यों जा रही हो। तो डोरिस कहती है वाइल्डली, बड़े ही गुस्से में आकर के फिर से वाई क्यों ऐसा पूछ रही हो, व्हाट्स द मैटर विद यू, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। वाई शुडंट आई गो आउट विथ 40 पेंस इफ़ ही आस्क मी एंड आई वांट टू, मैं क्यों नहीं जा सकती 40 पेंस के साथ बाहर, जबकि उसने मुझसे पूछा है और मैं भी जाना चाहती हूँ। एनी ऑब्जेक्शन, आपको कोई ऑब्जेक्शन है, आपको कोई परेशानी है। गो ऑन, यू माइट एज वेल एज टेल मी, बताओ मुझे, तुम क्यों, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो मुझे बताओ। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं सिवियरली, थोड़ी सी कठोरता से, आई कांट यू फाइंड एनी बडी बेटर, क्या तुम्हें कोई और अच्छा कोई लड़का नहीं मिला। आई वुडंट बी सीन डैड विथ 40 पेंस, और वो कहती है कि अगर मुझे ऐसे 40 पेंस जैसे किसी लड़के के साथ जाना पड़ा तो मैं तो जाना से ज़्यादा मर जाना अच्छा पसंद करूँगी। उसके साथ कौन जाएगा, वो बक टीथ एंड हाफ विटेड है, यानी वो कहती है वो हिरन जैसे दांत वाला, और हाफ विटेड माने मंद बुद्धि। तो डोरिस एकदम परेशान हो जाती है और वो कहती है ही इज़ नॉट, नहीं वो मंद बुद्धि नहीं है, वह ऐसा नहीं है। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि व्हेन आई वॉज योर एज आई वुड हैव फाउंड समबडी बेटर देन 40 पेंस, कि जब मैं तुम्हारी उम्र की होती या तुम्हारी उम्र की थी तो मैंने 40 पेंस से ज़्यादा अच्छा कोई लड़का खोज लिया होता, या फिर मैंने अपनी हार मान ली होती, गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब, यानी एक बैड जॉब के रूप में अपनी हार मान ली होती, या फिर मैं किसी 40 पेंस से ज़्यादा अच्छे लड़के को ढूंढती। तो डोरिस नियरली इन टीयर्स, डोरिस अब पूरी तरह से लगभग आंसू में आ गई थी, यानी वो रोना आ गया था उसको, वो रोने लगी थी। और वो कहती है ओ शट अप, और वो कहती है ओ मम्मी अब चुप भी रहिए, बहुत बोल रही हो आप। तो डोरिस रन्स आउट लेफ्ट, और डोरिस लेफ़्ट साइड से बाहर निकल जाती है दौड़ती हुई, रोती हुई। मिसेस पियर्सन चिकल्स, और मिसेस पियर्सन वो उस पर मुस्कुराती हैं, हंसती हैं। एंड बिगिन्स पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर, और फिर जो कार्ड्स रखे हुए थे, जो ताश के पत्ते रखे हुए थे, उनको फिर से एक तरह से समेटने लग जाती हैं। आफ्टर अ मोमेंट साइरल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, और अब किसकी बारी है, अब है साइरल पियर्सन की, है ना। डोरिस पियर्सन से तो पूरा सब कुछ हैंडल हो गया है, और अब साइरल पियर्सन आ रहे हैं। तो कुछ पल के बाद ही साइरल पियर्सन लेफ्ट से एंटर करता है। ही इज़ द मैस्कुलाइन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस, और वो कौन है, डोरिस का जैसा डोरिस है उसकी बेटी है, उसका मेल कह सकते हैं काउंटर पार्ट है, मैस्कुलाइन काउंटर पार्ट है, यानी बिल्कुल वैसा ही है, केवल बॉडी चेंज हो गई है, वो फीमेल की बॉडी है, ये मेल की है। मतलब आदतों में जो खराब आदतें हैं उनमें कोई भी चेंज आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा उसके साथ में था। अब साइरल एकदम से तेज़ी से, ब्रिस्कली, बड़ी तेज़ी से अंदर आता है, और उसे नहीं पता है कि घर में क्या सब हो रहा है, क्योंकि उसकी डोरिस तो अंदर चली गई है, और वो भी वही समझ रहा है कि भाई मेरी माँ ने मेरा सारा काम कर दिया होगा। बड़े मज़े से अंदर आता है, देखो कितना मज़े से अंदर आता है, और क्या होता है अब उसके साथ में। तो वो कहता है हेलो मैम, टी रेडी, और माँ चाय तैयार है क्या। तो मिसेस पियर्सन कहती है नो, सीधा जवाब मिलता है नहीं। तो साइरल मूविंग टू द टेबल एनॉयड, टेबल की ओर मूव करते हुए और एनॉयड होते हुए, थोड़ा क्रोधित, वो तो सीधे नाराज़ हो गया, वाई नॉट, क्यों नहीं है, अभी तक चाय क्यों नहीं रेडी है। तो मिसेस पियर्सन कूलली, यानी वो अपने ठंडे दिमाग से ही बोलती हैं, आई कुडंट बॉदर, यानी मुझे परेशानी उठाने की, चाय बनाने की इच्छा नहीं हुई, यानी मेरी मन नहीं किया कि मैं इस परेशानी को उठाऊं। तो साइरल कहता है फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, यानी वो कहता है कि क्या कोई तबीयत ख़राब है तुम्हारी या कुछ और है। तो मिसेस पियर्सन कहती है नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, यानी मिसेस पियर्सन कहती है कि मैंने कभी बेटर फील ही नहीं किया, नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ। और या फिर हम कह सकते हैं कि वो ये कहना चाह रही हूँ कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइरल कहता है एग्रेसिवली, यानी बड़े ही आक्रामक ढंग से। फिर वो कहता है व्हाट्स द आइडिया देन, तो फिर क्या बात है ना, फिर मेरी चाय क्यों नहीं बनी। तो मिसेस पियर्सन कहती है जस्ट अ चेंज, थोड़ा सा परिवर्तन चाहती हूँ मैं,
यानी जो हमेशा मैं करती थी अब मैं उसमें थोड़ा सा चेंज चाहती हूँ। तो साइरल कहता है ब्रिस्कली, बड़े ही तेज़ी से उठते हुए को कहता है वेल स्नैप आउट ऑफ इट। तो वो कहता है इस सब को छोड़ो एंड एंड गेट क्रैकिंग, और ये जो फालतू की जो क्रैकिंग है, जोक्स करना है, फालतू की बात करना है, उसको छोड़ो। और आई हैवंट टू मच टाइम, और वो कहता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना, मुझे अभी जल्दी निकलना है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी जाओ मेरे लिए चाय बनाओ। तो साइरल इतना कहते हुए इज़ अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन वॉइस चेक्स हिम। तो साइरल ने ये सब कह दिया, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जल्दी करो मेरे लिए चाय बना दो। तो वो कह के एकदम उठ जाता है और जाने वाला होता है अपने कमरे में एकदम। और तभी क्या होता है, मिसेस पियर्सन उसको रोक लेती हैं उसको आवाज़ लगा के, और वो क्या कहती हैं मिसेस पियर्सन, जैसे वो कह के जाता है ना कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मिसेस पियर्सन कहती हैं आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, पर मेरे पास तो भाई बहुत सारा समय है। तो साइरल कहता है येस बट आई हैवंट, हाँ हो सकता है तुम्हारे पास बहुत सारा हो पर मेरे पास तो नहीं है ना। गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट, और आज की रात में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और मूविंग लेफ़्ट टू द डोर, वो जो डोर है वो लेफ़्ट साइड में उसकी तरफ मूव करते हुए वो कहता है मैं आज रात बहुत बिजी हूँ। डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या तुमने मेरी जो सारी चीज़ें हैं वो तैयार कर दी हैं, निकाल के रख दी हैं। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं बड़े ही कूलली, माने ठंडे मन से कहती हैं कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, बट आई डाउट इट, और लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है कि मैंने इसको ठीक किया भी है, तुम्हारी चीज़ों को निकाला भी है कि नहीं। तो साइरल मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, वो टेबल की ओर मूव करता है जहाँ उसकी माँ बैठी हुई है, और वो प्रोटेस्ट करते हुए, विरोध करते हुए कहता है नाउ लुक, अब देखो, व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस्ड, जब मैंने आज सुबह तुमसे कहा था इसके लिए तो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि शाम तक सब कुछ तैयार हो जाएगा। यू सैड यू वुड हैव टू लुक थ्रू दैम फर्स्ट इन केस देयर वॉज एनी मेंडिंग, और तुमने कहा था कि मैं पहले उसको देखूंगी तुम्हारी ड्रेस को, अगर उसमें कोई मेंडिंग की यानी कोई रिपेयर करने की, कुछ चेंज करने की, ठीक करने की उसकी ज़रूरत हुई तो मैं उसको ठीक कर दूंगी, आपने कहा था सुबह। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं येस वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग, हाँ कहा था लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मुझे मेंडिंग करना, रिपेयरिंग वगैरह करना पसंद नहीं है। तो साइरल कहता है दैट्स अ नाइस वे टू टॉक, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है बात करने का। व्हाट वुड हैपन इफ़ वी ऑल टॉक लाइक दैट, क्या होगा मान लो अगर हम सभी इसी तरह से बात किया करें एक दूसरे से। तो वो तो हमेशा वैसे भी ऐसे ही बात करते हैं, और वो अपनी माँ को समझा रहा है कि अगर हम सब लोग इस तरह से बात करें तो क्या होगा। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं यू ऑल डू टॉक लाइक दिस, यानी तुम तो हमेशा ऐसे ही बातें करते हो ना। इफ़ देयर इज़ समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, अगर घर में कोई ऐसा काम है जिसे तुम करना नहीं चाहते हो, यू डोंट डू इट, तो तुम इसे करते ही नहीं हो। इफ़ इट इज़ समथिंग एट योर वर्क, और अगर ऐसा कोई काम तुम्हारे वर्क में हो यानी जहाँ तुम जॉब करते हो वहाँ पर अगर ऐसा कोई काम हो जिसे तुम करना नहीं चाहते हो, तो यू गेट द यूनियन टू बार इट, तो तुम यूनियन के साथ मिलकर के उसको दूर करवा देते हो, है ना। नाउ ऑल दैट्स हैपेंड इज़ दैट, और अब जो कुछ भी हो रहा है वो ये है आई हैव जॉइन द मूवमेंट, कि मैंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया है, मैंने भी जो तुम्हारी आदतें हैं उनको अपना लिया है। अब मेरा जो मन है मैं वो करूँगी, जो मेरा मन नहीं है मैं नहीं करूँगी। तो साइरल बिल्कुल स्टैगर्ड होते हुए यानी एकदम लड़खड़ाते हुए से वो कहता है आई डोंट गेट दिस माम, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, आखिर हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मिसेस पियर्सन लैकोनिक एंड सिनिस्टर, यानी थोड़ी सी संक्षिप्त होकर के बहुत ही सिनिस्टर मानी बहुत ही क्रूअल होते हुए, क्रूर होते हुए वो कहती हैं चेंज, परिवर्तन हो रहा है माय डियर, चेंज हो रहा है। तभी क्या होता है कि डोरिस एंटर्स लेफ्ट, है ना, लेफ्ट साइड से डोरिस भी एंटर करती है, अंदर आती है। सी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग, मतलब वो अभी कपड़े पहन रही थी, अभी पहनने वाली थी। एंड इज़ नाउ वेयरिंग ए रैप, और अभी केवल एक रैप पहने हुई थी, यानी उसने अपने आप को एक कपड़े में सिर्फ लपेट रखा हुआ था। एंड सी लुक्स पेल एंड रेड आइड, और वो कैसी दिख रही थी, बहुत ही पेल दिख रही थी और रेड आइड वाली, यानी उसकी जो आंखें थी बिल्कुल लाल हो गई थी, और बिल्कुल उसके चेहरे पर बिल्कुल भी चमक नहीं थी, और बहुत ही परेशान से दिख रही थी। तो मिसेस पियर्सन उससे कहती है यू लुक टेरिबल, अरे तुम तो बड़ी भयानक लग रही हो, यानी वो जैसे ही उसे देखती हैं तो वो कहती है तुम तो बड़ी डरावनी लग रही हो, भयानक लग रही हो।
आई वुडंट वियर दैट फेस इवन फॉर 40 पेंस। और मैं तो अगर 40 पेंस के साथ भी जाती तो कम से कम ऐसा चेहरा तो बना के नहीं जाती। तुम आज घूमने जा रही हो और चेहरा ऐसा बनाया हुआ है टेरेबल, इतना डरावना सा। तो डोरिस कहती है मूविंग अबव द टेबल एंग्रीली, यानी टेबल की तरफ मूव करते हुए, और क्रोध में वो कहती है ओ शट अप अबाउट 40 पेंस। वो कहती है ओ 40 पेंस के बारे में बात करना बंद करो, उसके बारे में मत बोलो। एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, और कुछ भी हो लेकिन मैं अभी तक तैयार नहीं हुई हूँ। जस्ट ड्रेसिंग, मैं अभी केवल कपड़े पहन रही हूँ। एंड इफ़ आई डू लुक, और अगर मैं भयानक लग भी रही हूँ तो वो आगे मैं बताता हूँ कि अगर मैं भयानक लग भी रही हूँ तो वो ये कहना चाहती है कि इट इज़ योर फॉल्ट, इसमें तुम्हारी ही कमी है। यू मेड मी क्राई, और तुम ही ने मुझको इतना रुलाया है ना, तुमने ही मुझे परेशान किया है, तुमने ही मुझे इतना रुलाया है। वो उसे ऐसा कहना चाहती है। तभी साइरिल कहता है बड़े ही क्यूरियस तरीके से, उत्सुकता से, वाई व्हाट डिड शी डू, क्यों, लेकिन आखिर उसने क्या किया। तो डोरिस कहती है नेवर यू माइंड, तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें क्या मतलब। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन। वो उठती हैं और जो किचन है उसकी तरफ मूव करने के लिए तैयार होती हैं और पूछती हैं हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, आई कांट रिमेंबर, क्या कोई थोड़ी बहुत स्टाउट बची है। स्टाउट यहाँ पे क्या है, एक शराब का नाम है। तो वो शराब के बारे में पूछती हैं कि घर में कुछ शराब बची है, मुझे तो याद नहीं है ठीक से। तो साइरिल कहता है बॉटल और 2 आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि 1 या 2 बॉटल तो रखी होंगी। बट यू डोंट वांट टू स्टाउट नाउ, लेकिन आपको इस समय स्टाउट की क्या ज़रूरत है, तुम तो शराब भी नहीं पीती हो। तो मिसेस पियर्सन कहती है मूविंग लेफ़्ट स्लोली, धीरे धीरे लेफ़्ट साइड में मूव करते हुए, आई डू, मुझे ज़रूरत है। तो साइरिल पूछता है व्हाट फॉर, लेकिन किस लिए। तो मिसेस पियर्सन टर्निंग एट द डोर, वो किचन की डोर तक पहुंच जाती हैं, और जब वो पूछता है कि किस लिए ज़रूरत है तो वो एकदम पीछे मुड़ कर के और उससे कहती है टू ड्रिंक, पीने के लिए। यू क्लॉट, तुम मूर्ख हो क्या, मतलब वो ये कहना चाहती है तुम ये भी नहीं जानते हो कि शराब किस लिए ज़रूरत पड़ती है, पीने के लिए पड़ती है, ये भी कोई पूछने वाली बात है कि किस लिए। तो मिसेस पियर्सन एग्जिस्ट राइट, तो वो राइट से एग्जिस्ट कर जाती हैं। इंस्टेंटली साइरिल एंड डोरिस आर इन अ हर्डल, और तुरंत ही जो साइरिल और जो डोरिस हैं दोनों ही आपस में मिल करके हर्डल करते हैं, यानी बातें करते हैं एक दूसरे से, क्लोज टुगेदर एट लेफ़्ट सेंटर, और दोनों ही जो लेफ़्ट सेंटर है उसकी तरफ जा कर के एक दूसरे के पास जा कर के बातें करते हैं, रैपिडली विस्परिंग, और बड़ी तेज़ी से आपस में फुसफुसाते हुए धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाते हैं, बात करते हैं। तो डोरिस कहती है हैज़ शी बीन लाइक दैट विद यू टू, क्या वो तुम्हारे साथ भी उन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया। तो साइरिल कहता है येस, नो टी रेडी, कुडंट केयरलेस, यानी ना तो उन्होंने मेरी चाय तैयार की और उन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। तो डोरिस कहती है वेल आई एम ग्लैड इट इज़ बोथ ऑफ अस, चलो कम से कम मुझे ये तो खुशी है, मैं खुश हूँ कि कम से कम ये व्यवहार उनका हम दोनों के ही साथ है। आई थॉट आई हैड डन समथिंग रॉन्ग, मुझे तो लगा कि मैंने ही कुछ गड़बड़ कर दी है और जिस वजह से वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। चलो अब अच्छा है कि कम से कम तुम्हारे दोनों के साथ ही ऐसा व्यवहार हो रहा है। साइरिल कहता है सो डिड आई, और मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि कहीं मैंने ही कुछ किया हो, शायद मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार हो उनका। बट इट इज़ हर ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे तो लगता है कि इसमें सब गलती माँ की ही है, उन्हीं की है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। तो डोरिस कहती है सी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, और जब मैं अंदर आई थी वो स्मोकिंग कर रही थी, सिगरेट पी रही थी और कार्ड्स खेल रही थी, ताश खेल रही थी। आई कुडंट बिलीव माई आइज, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं हुआ। तो साइरिल कहता है आई आस्क्ड हर इफ़ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वॉजंट, और मैंने तो उनसे पूछ भी लिया कि कहीं उनकी तबीयत तो ख़राब नहीं, और उन्होंने कहा कि नहीं मेरी तो तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं। तो डोरिस कहता है कि वेल शी सडनली ऑल डिफरेंट, लेकिन कुछ भी हो वो अचानक से बहुत बदल गई है, एंड दैट्स व्हाट मेड मी क्राई, और इसी बात ने मुझे इतना रुला दिया है। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। इट वॉजंट व्हाट शी सेड बट द वे शी सेड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या कहा, है ना, आखिर वो हमारी माँ है, वो हमसे कुछ भी कह सकती हैं, बट किस तरीके से कहा उन्होंने
है ना। एंड द वे सी लुक्ड, और जिस तरीके से उन्होंने हमारी ओर देखा, है ना, अपने एक जो है शक्ल बुरी सी बना करके हमारी ओर देखा, तो वो उनका तरीका उसने मुझे रुला दिया। तो साहिल कहता है हैवंट नोटिस्ड दैट, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया। वो कहती है सी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, यानी मुझे तो वो पहले जैसी ही दिखती है, यानी बिल्कुल भी मुझे चेंज नहीं दिखता है, तो मतलब उस तरीके से दिखने में। तो वो कहता है कि मुझे तो कोई चेंज नहीं दिखता। तो डोरिस कहती है सी डजंट टू मी, यानी मुझे नहीं लगता। डू यू थिंक सी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, तुम्हें क्या लगता है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं उनका सिर किसी चीज़ से टकरा गया हो, यू नो, एंड गॉट व्हाट इज़ इट, और फिर ये हो गया हो जो अब हो रहा है, यू नो। तो साहिल कहता है स्टेगर्ड, थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए अपनी आवाज़ में, डू यू मीन सी इज़ बामी, तो तुम्हारा मतलब है कि वो पागल हो गई है। तो डोरिस कहती है कि नो, अरे नहीं, यू फैदर, तुम तो मूर्ख हो, यू नो, कॉन्फ्यूज़न, तुम जानते हो कुछ कॉन्फ्यूज़न हुआ हुआ है, यानी उनके सिर में कोई चोट लग गई होगी। सी माइट है, हो सकता है उनके सिर में कोई चोट लग गई हो। तो साहिल कहता है साउंड्स फार फेस्ट, यानी ये बात सुनने में बड़ी ही अजीब लगती है, यानी बड़ी अजीब बात है सुनने में। तो डोरिस कहती है वेल सी इज़ फार फेस्ट इफ़ यू आस्क मी, तो वो कहती है कि डोरिस कहती है अगर तुम मुझसे पूछो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा बहक गई है। सी सडनली बिगिंस टू गिगल, और वो अचानक से गिगल माने हंसने लगती है, यानी उनकी दोनों इस बात को कहते हुए अब वो हंसने लगी है। तो साहिल कहता है नाउ देन व्हाट इज़ इट, तो फिर क्या है, आखिर हुआ क्या है। तो डोरिस कहता है इफ़ सी इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम सी गिगल्स अगेन, तो वो अब और हंसती है और वो सोचती है कि मान लो अगर डैड जब आते हैं तब भी वो अगर ऐसा ही करती है तो क्या होगा, चलो हम दोनों तो उनके बेटे हैं, हम दोनों के साथ तो ऐसा हो गया, लेकिन सपोज करो कि अगर डैड आते हैं और डैड के साथ में भी वो ऐसा ही बिहेव करती हैं तब क्या होगा। तो वो एकदम हंसने लगती है। तो साहिल कहता है बिगनिंग टू गफो, मतलब वो एक ज़ोर से हंसने ही वाला है, और वो कहता है कि आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट, और मैं तो इसके लिए घर पे ही रुकने वाला हूँ, मैं देखूँगा कि आखिर डैड आएंगे तब क्या होगा। टू फ्रंट ड्रेसेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, और मैं उसी का इंतज़ार करूँगा, पहले शो के 2 अगली पंक्ति के टिकट हैं मेरे पास, यानी वो कह रहा है कि ये आगे आने वाले टाइम में एक शो सा होने वाला है और मैंने तो भाई टिकट ख़रीद लिया, मैं तो बैठ करके देखूँगा कि अब क्या होने वाला है जब डैड आएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।